हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुकेस्ट। लास्ट टाइम हमने समझा व्हाट इज़ मॉडल सिक्योरिटी एंड व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। आज हम बात करने वाले हैं कैसे हम अपने मशीन लर्निंग मॉडल्स को उनके एंड टू एंड वर्कफ्लो में सिक्योर कर सकते हैं। हम अपनी पुरानी वाली स्टोरी पे एक बार फिर से चलते हैं। जैसे कि वो हेल्थ केयर का स्टार्टअप था, ब्राइट माइंड्स एंड बिग ड्रीम्स करके। उनका मॉडल लीक होने के बाद उन्होंने अपनी पूरी सिक्योरिटी प्रोसेस ओवरहॉल कर दी और यहाँ से स्टार्ट हुआ उनका जर्नी टुवर्ड्स सिक्योर मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल के लिए। तो उन्होंने सबसे पहले स्टेप 1 पे अपने सिक्योर किया ML लाइफ साइकिल को, मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल को। तो सबसे पहला काम उनका था कि अपने कोड रिव्यू प्रोसेस को स्ट्रेंथन किया। कोड रिव्यूज़ सिर्फ बग के लिए नहीं, बाकी जो भी लीक पाथ, वल्नरेबिलिटीज़ जो भी थी उसको उन्होंने फिक्स किया। हर मॉडल को पास करना पड़ता था ऑटोमेटेड स्टैटिक एनालिसिस टूल से, ताकि इनसिक्योर कोडिंग पैटर्न्स डिटेक्ट हो सके तो डिप्लॉयमेंट से पहले ही हो जाए। तो सिक्योर डिप्लॉयमेंट बेस्ट प्रैक्टिस उन्होंने फॉलो किया। फिर उन्होंने सेंसिटिव डेटा सेट्स को अलग अलग इन्वायरमेंट में आइसोलेट किया विद रिस्ट्रिक्ट एक्सेस कंट्रोल्स। पाथ भी मैप किए, जैसे कि डेटा पॉइजनिंग, जैसे जहाँ पर अटैकर्स मैलिशियस सैंपल इंजेक्ट करते थे ट्रेनिंग डेटा के लिए, और एडवर्सरियल एग्जांपल्स जहाँ क्राफ्टेड इनपुट्स मॉडल को फूल कर देते थे रॉन्ग प्रेडिक्शंस के लिए। तो इस मैपिंग से उन्होंने हेल्प किया अपने चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करने में कि किस एरिया में सबसे ज़्यादा डिफेंस ज़रूरी है। बेसिकली उन्होंने डेव सेकऑप्स का यूज़ किया। फिर उसके बाद फिर आते हैं CI/CD और सिक्योरिटी के लिए। तो हर मॉडल अब एक सिक्योर CI/CD पाइपलाइन से पास होते थे, जहाँ पर स्टैटिक कोड स्कैनिंग, वल्नरेबिलिटी चेक्स और मॉडल वैलिडेशन वाले स्टेप्स परफॉर्म होते हैं, जिसमें आपकी एक्यूरेसी, फेयरनेस और सिक्योरिटी बेसिस पर। साथ ही उन्होंने वर्जन कंट्रोल भी मैप किया उसी के साथ, ताकि दोनों मॉडल्स के लिए और डेटा सेट्स के लिए। इससे आपको मॉडल की जो पावरफुल ट्रेसेबिलिटी मिल जाती है, ताकि आप उसको कौन सा मॉडल किस डेटा सेट से ट्रेन हुआ था और डेटा सेट का कौन सा वर्जन हुआ था, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल्ड रिपोर्ट में मिल जाती है। इससे आपकी जो भी सिक्योर टेस्टिंग हो जाती है आपके मॉडल की डिप्लॉयमेंट से पहले। फिर आते हैं हम थर्ड स्टेप पे कि सीक्रेट मैनेजमेंट एंड एक्सेस कंट्रोल। लास्ट में हमारी इसी सीक्रेट मैनेजमेंट एंड एक्सेस कंट्रोल की बारी आती है। इसमें मॉडल का जो एक्सेस है वो रेस्ट्रिक्ट किया गया रोल बेस्ड के पॉलिसीज़ पे, ताकि हर किसी को ये एक्सेसिबिलिटी ना मिल सके मॉडल की। कोई भी अब हार्ड कोडेड क्रेडेंशियल नहीं यूज़ करता, लाइक यूज़र नेम पासवर्ड। वो एक सीक्रेट मैनेजर से मैनेज किया जाता है, ताकि वो जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, वॉल्ट ले सकते हैं या फिर सीक्रेट मैनेजर ले सकते हैं। फिर वो डिपेंड करता है कि किस आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हो। तो हर जगह अपने अपने अकॉर्डिंग सीक्रेट मैनेजर्स होते हैं वहाँ पे। फिर हमने रोल बेस्ड एक्सेस इंश्योर किया था कि सिर्फ अप्रूव्ड इंजीनियर्स ही मॉडल डिप्लॉय या मॉडिफाई कर सकते हैं, और ऑथेंटिकेशन लेयर्स क्लियरली डिफाइन कर देते हैं। उससे ये क्लियर हो जाता है कि किसने कौन से एक्शंस परफॉर्म किए हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन सेव होती है। ये 3 स्टेप थे हमारे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के लिए, जो सिक्योरिटी प्रोसीजर्स फॉलो करने चाहिए किसी भी मॉडल को प्रोडक्शन में डिप्लॉय करने के लिए। तो आज अब ये पूरे प्रोसेस थे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स सिक्योरिटी प्रोसीजर्स फॉर मॉडल डिप्लॉयमेंट। लेकिन याद रखिए कि सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट पे ही ये प्रोसेस कंप्लीट ख़त्म नहीं हो जाती है। नेक्स्ट सेशन में हम ये चीज़ देखेंगे कि मॉडल को लाइव होने के बाद क्या क्या होता है और कैसे रियल टाइम थ्रेट्स को डिटेक्ट और मिटिगेट किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।